हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब बच्चों? देखिए आज हम आपको सिखाएंगे कि देखिए सॉरी आप किस तरह कह सकते हो अपने बड़ों से। यानी कि अगर आप कोई भी माध्यम से अगर किसी कंडीशन में आप गलत किए हो या मतलब मान के चलिए कि आप कुछ आपसे गलत हो गया है, तो उसके समय में आप अपने से बड़ों से किस तरह सॉरी कह सकते हैं। जानिए, देखिए समझते हैं इस क्लास में कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर या और भी कंडीशन में अगर इंग्लिश में अगर बात करना हो तो कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप कोई गलत किए होंगे तो उसमें आप अपने से सीनियर से किस तरह सॉरी कह सकते हैं। आज आपको लेके आए हैं 1 से लेकर 12 तक जो टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, आप इसका यूज़ कर सकेंगे और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। देखिए समझते हैं। फॉर्मल एंड पोलाइट वेज और हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल वेज, साथ में एडिशनल वेज लेके आए हैं। अगर ये आप पूरे समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश में सॉरी कहने के लिए कोई दूसरे वर्ड को समझने का ज़रूरत नहीं होगा, यही आपको काफ़ी हो जाएगा। देखिए, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, इसको एपोलोजाइज बोलेगा, एपोलोगाइज नहीं है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, यानी कि जो हमने किए हैं, अपने गलत जो भी काम किए हैं उसके लिए हम सिंसियरली आपसे सॉरी करते हैं, अपोलोजाइज मांगते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट अपोलॉजीज, मेरा जो डीपेस्ट अपोलॉजी है, हम आपसे बहुत ही शर्मिंदा है और आप हमको क्षमा कर दीजिए, इस तरह आप कह सकते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आई कॉज्ड, अगर हम जो आपको किए हैं, अगर मेरे कार्य से आपको कुछ दर्द हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ है तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। आई रिग्रेट माई एक्शंस एंड एश्योर यू इट वॉन्ट हैपन अगेन, हम अपने कार्य से बहुत ही गलत आपको मेरे को पश्चाताप हो रहा है और इसी चलते हम आपसे रिग्रेट होकर सॉरी मांग रहे हैं, सॉरी दे दीजिएगा। देखिए, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई अपोलोजाइज फॉर द ओवरसाइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ में देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर मैम, मान लीजिए अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई तो आप क्या कह सकते हैं सर मैम से? आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर मैम, आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब वो हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो आप हमको क्षमा दीजिए। इट वॉज अनइंटेंशनल, ये मेरा कोई योजना नहीं था, कोई मेरा प्लान नहीं था, लेकिन हमसे वो जो भूल हो गया है इसके लिए एंड आई एम ट्रूली सॉरी फॉर इट, हमको माफ़ कर दीजिए। माई सिंसियर अपोलॉजीज इफ़ आई हर्ट और आई डिसअपॉइंटेड यू इन एनी वे, मतलब अगर हमसे कोई भूल हो गया होगा, कोई हमसे मतलब कोई आपको लिए हम गलत कर दिए हैं तो उसके लिए हम अच्छा मांगते हैं। आई डिडंट रियलाइज इट वुड बी टेकन दिस वे, आई एम वेरी सॉरी, इस तरह आप कर सकते हो। देखिए समझेंगे। और आगे एडिशनल वेज में, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, हमको क्षमा कर दीजिए क्योंकि हमारा जो आपका प्रति जो व्यवहार था अगर वो गलत हुआ है, अगर आपको गलत महसूस हो रहा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करना चाहते हैं, मतलब हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई अपोलोजाइज इफ़ आई क्रॉस्ड एनी बाउंड्रीज, अगर हम आपसे बात करते वक्त कोई सीमा क्रॉस कर चुके हैं, अगर मेरे लेवल से हम ऊपर जा चुके हैं तो हमको क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि हम गलत कर चुके थे। देखिए इस तरह, सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, आई ट्रूली रेस्पेक्ट योर गाइडेंस, जो अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है मेरी बातों से तो इसके लिए हम सच में ही आपसे आपके गाइडेंस को हम कदर करते हैं और इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। देखिए आज के क्लास में लोग जाने हैं कि वेज ऑफ सेइंग सॉरी, यानी कि हम गलती करने पर अपने से सीनियर से किस तरह सॉरी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग एवरीडे यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में अगर कोई हम लोग फॉर्मल प्लेस में अगर हमसे कोई भूल हो गया होगा तो हम लोग इन तरीके से अपने से बड़ों से सॉरी कर सकते हैं। आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना भूले, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब फॉर चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।